आज के शो में कोरोना की दूसरी लहर का फैलाव, खतरनाक अमवात में मुसलसल इजाफा, जस्टिस वकार सेठ, अरशद वहीद चौधरी, जाम मदद अली, अमवात की फहरिस्त तवील, जलसों पर पाबंदी, शादी ब्याह की तकरीबात महदूद, अहम ऐलानात। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। अंदोनाक और अफसोसनाक खबरें मुसलसल आ रही हैं। अगर अभी भी आप लोग इस मर्ज को सीरियस नहीं ले रहे तो ये आपकी अपनी अकल पर और अपनी सोच पर सवालिया निशान है। मुसलसल अमवात हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि जो अमवात का सिलसिला कम हुआ था वो दोबारा 25, 30, 37 तक भी जाता हुआ नजर आ रहा है, जो डेली अमवात हैं कोरोना वायरस से। इस वक्त भी अगर आप मास्क पहनने को तरजीह नहीं देते तो अपनी जिंदगी को तो नुकसान देंगे ही, बल्कि अपने साथ साथ दीगर जो आपके घरों में लोग हैं उनके लिए भी इस वक्त अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो उनके लिए भी आप खतरा इस वक्त बन जाएंगे। 2 दिन के अंदर अगर हम अपने जो जिसे कहा जाए कि अमवात तो हर इंसान, एक हर जान जो जाया हुई है वो कीमती है, लेकिन सिर्फ 2 दिन जो गुजरे थे उसमें हमारे एक बहुत ही करीबी सहाफ़ी कुलीग अरशद वहीद चौधरी साहब इससे जहाँ भाग हुए कुछ ही दिनों के अंदर, यानी उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। जस्टिस वकार साहब और जस्टिस वकार साहब जो चीफ जस्टिस थे, यानी उनके जो स्टैचर, उनका जो लीगल स्टेटस था, उनका जो स्टेटस था उस पर कोई सवालिया निशान नहीं, और अक्रॉस द बोर्ड लीगल फ्रेटर्निटी जो है इस पर अफसोस का इजहार कर रही है। इसी तरह जाम मदद अली साहब हमारे शो के मेहमान रहे कई बार, एक लीडिंग पॉलिटिशियन, सूबा सिंध की अहम सियासी शख्सियत हैं, पहले मुस्लिम लीग फंक्शनल में थे, पीपल्स पार्टी में गए, अहम तरीन सियासी किरदार आपका सूबा सिंध की सियासत में रहा है। अब ये तमाम अफराद हुए हैं जो नाम गिनती के 2 या 3 दिन जो सेकेंड वेव में इफेक्ट हुए हैं। अब हमारा सवाल भी प्रोग्राम में यही है, मैं आपको एक फहरिस्त बता भी देता हूं जो रिसेंटली केसेस आए हैं बड़े लोगों में, जो इस पर जो जानी पहचाने लोग हैं उनमें, और जो अमवात हुई हैं जो अभी इस वायरस से, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वज़ीर सिंध को इस वक्त कोविड पॉजिटिव टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है, मुराद अली शाह साहब का, अल्लाह उनको सेहत दे। शर्जील मेमन साहब का भी हमने सुना है कि आ चुका है पॉजिटिव, फारूक सत्तार साहब का पॉजिटिव आ चुका है। मैंने जिस तरह बताया कि सीनियर सहाफ़ी अरशद वहीद चौधरी जहाँ भाग हो चुके हैं इस वायरस से। कैप्टन सफदर नून लीग के जो है उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। जस्टिस वकार सेठ जो वफात पा गए, ये सेकंड वेव के जो उस पर इफेक्ट्स हैं वो बता रहे हैं आपको। पीटीआई के रुकन पंजाब असेंबली शाहीन रजा ये पहली वेव की शिकार हैं। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट, साबिक गवर्नर बलूचिस्तान सैयद मोहम्मद फजल आगा ये पहली वेव के शिकार। तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के सदर जाफर शाह कोरोना से जाबाक हुए पहली वेव के। 21 मई को टीवी और स्टेज अदाकार सगीर इलाही और इसी तरह सीनियर अदाकार मिर्जा शाही भी इस वक्त कोरोना वायरस से जाबाक हुए। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली जाम मदद अली जो सेकंड वेव के शिकार हुए, और नून लीग के रुकन पंजाब असेंबली शौकत मंजूर चीमा, पीटीआई के रुकन खैर पख्तूनख्वा असेंबली मियां जमशेद कागा खेल, पीपल्स पार्टी के रहनुमा आयतुल्लाह दुरानी हमारे मेहमान होते थे प्रोग्राम में, ये सब कोरोना वायरस से जाबाक हुए हैं। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी मतलब जहनों में सवाल है कि मास्क पहनूं नहीं पहनूं, तो ये फहरिस्त तो ये उन लोगों की जिनको सब जानते हैं, फिर आपके घरों में जो लोग मुतासर हुए वो अलग हैं। तो अभी भी अगर आप सोच रहे हैं तो ये आप क्यों सोच रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। वज़ीर इमरान खान साहब ने अभी सेकेंड वेव के बारे में एक खदशे का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि ये जो वायरस है ये म्यूटेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, ज़्यादा लीथल हो रहा है, क्या हो रहा है ये मैं डॉक्टर्स हजरात से जानूंगा प्रोग्राम में। लेकिन पहले हम आपको सुनाते हैं कि वज़ीर इमरान खान साहब ने जो ऐलानात किए हैं उसमें जो उन्होंने सेकेंड वेव ज़्यादा खतरनाक है, ये जो वायरस म्यूटेट हो रहा है इस पर क्या कहा है। लेट्स हियर दिस। दुनिया में हम देख रहे हैं कि ये पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से फैली है। ये कहते हैं कि ये जो वायरस है ये म्यूटेट कर गई है, यानी ये और थोड़ी सी चेंज हुई है और ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। तो इसलिए हमें आज जिधर हम बैठे हैं, मैं अपनी सारी कौम से अब कहता हूँ कि ये है टाइम एहतियात करने का। इधर अगर हम एहतियात कर गए तो हम इसको रोक सकेंगे। मेरे साथ पैनल में डॉक्टर जफर मिर्जा साहब मौजूद हैं। आप साबिक मुशीर सेहत भी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, साथ मौजूद हैं। कोविड की लड़ाई में ऑन द फ्रंट आप रहे हैं और आपने फर्स्ट वेव को शिकस्त देने में लीडिंग किरदार अदा किया है। हमारे साथ डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब पीएमए के लाहौर के सदर भी साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सईद साहब, डॉक्टर सईद जो है प्रोफेसर सईद डाउ यूनिवर्सिटी के इंचार्ज हैं, डाउ जो टेस्टिंग लैब है कोविड की उसके, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब मुझे फरमाइएगा कि ये जो अभी वज़ीर ने भी जिक्र किया, आज ये खबर भी लगी हुई है द सेकंड वेव, एक डॉक्टर इस पर शाजली मंजूर है, उनको कोट किया हुआ है द न्यूज़ में, उसमें कहा है जी कि द सेकंड वेव इज मोर सिवियर, इज मोर इंटेंस और स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड और कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन द ब्लड, मतलब कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन द टेस्ट। ये क्या है? सेकंड वेव ज्यादा खतरनाक है और टेस्ट से भी डिटेक्ट नहीं होगी क्या? ये जफर मिर्जा साहब कोई नई रिसर्च है क्या है?
जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, अगर हम दूसरे ममालिक के तजर्बे को सामने रखें इस वक्त, पूरी तकरीबन दुनिया को सेकेंड वेव ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। मौसम सरमा का आगाज हो रहा है और मौसम सरमा समझा जाता है वायरस की ट्रांसमिशन के लिए एक ज़्यादा बेहतर एनवायरनमेंट होता है। और यकीनन पहली वेव की निस्बत रिकॉर्ड केसेस, रिकॉर्ड डेथ और रिकॉर्ड पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज था जो मुझे ऐसे लगता है कि हमने ज़ाया किया। और वो एडवांटेज ये था कि हमने पहली दफ़ा अपना वी रियली पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, और हम लोगों ने मिल के मिलिट्री, सिविल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे थे और हमने बहुत सारी इंटरवेंशन की, बहुत सारी कम्युनिकेशन की, पूरी कौम उसके ऊपर मोबिलाइज हुई और हम उसको जल्दी कंट्रोल कर पाए। अब हमारे पास एक एडवांटेज, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एडवांटेज ये था कि हम एक दफ़ा ये कर चुके थे, हमें पता था कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट, कौन सी चीज़ कब की जानी चाहिए तो उसके क्या नताइज होते हैं। अब ये सारा कुछ होते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमने बहुत डिले किए एक्शन लेने में इस दफ़ा। और दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि पिछले 4-5 माह हमने एक हवाले से ज़ाया भी किए, और वो ज़ाया इस हवाले से किए हैं कि अगर आप 4-5 माह पहले डेली टेस्ट का नंबर देखें और आज डेली टेस्ट जो हो रहे हैं उनके नंबर देखें तो वो तकरीबन एक ही तरह के, जबकि हमने बड़ी मेहनत से और इसमें एनडीएमए ने भी बहुत बड़ा काम किया था कि हमने कुछ ही बड़े मुख्तसर के अरसे में पाकिस्तान की डेली टेस्ट करने की सलाहियत 1 लाख से ज्यादा कर ली, जो कि अभी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में। लेकिन इसके बावजूद जो टेस्ट 4-5 माह पहले हो रहे थे वही अब हो रहे हैं। तो जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कितने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, आप किस तरह स्मार्ट लॉकडाउन कर सकते हैं? ये फरमाइए कि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट निशानदेही तो कर दी, तो ये हमने जाया क्यों किया? एक वजह क्या ये हम इस वायरस को नॉन सीरियस ले रहे थे, और दूसरी बात अब हम जब इसे टैकल करने जा रहे हैं तो क्या ये वही सेम वायरस है? जो मेरा पहला सवाल है कि वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि ये म्यूटेट कर गया, इसका मतलब लोगों को समझाएं क्या है, क्या ये इसकी शिद्दत बढ़ गई है या ये इस और खतरनाक हो गया, और ऐसा क्यों है अगर ऐसा हुआ है तो? जी बात यह है कि वायरस की जो वो जीनोटाइपिंग की जाती है उसमें यकीनन कुछ चेंजेस होती हैं। मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि जिसकी बेसिस पे मैं ये कह सकूं कि क्या म्यूटेशन हुई है और वो म्यूटेशन पॉजिटिव साइड पे गई है या नेगेटिव साइड पे गई है, या कहाँ वो पॉजिटिव नेगेटिव साइड पे गई है और किस मुल्क में वो नेगेटिव साइड पे गई है। बात ये है कि जब हमें पता है कि हमारे केसेस बढ़ रहे हैं और बतदरीज बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान में बहुत स्लोली बढ़े हैं, पिछले 10 हफ्तों के अंदर बतदरीज इजाफा हुआ है। एनसीओसी मतवातर अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है और सही रिकमेंडेशन दे रहे हैं चंद एक एक्सेप्शन के अलावा। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी या जो पहली दफा हुई, उसमें आई डोंट नो कि क्यों उसमें हमने डिले किया, क्यों उसमें कोताही की, क्यों हम कंसेंसस डेवलप नहीं कर पा रहे इस दफा। जबकि पिछली दफा हम जब एनसीसी में बैठते थे प्राइम मिनिस्टर साहब और तमाम वज़राए आला, तो वो एक कंसेंसस के साथ हम वहां से निकलते थे, एक पेज पे होती थी पूरी कौम और हम उसे इम्प्लीमेंट करते थे। अब असद उमर साहब ने अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना प्रेस नोट में ये कहा कि हम एनसीसी में बैठे लेकिन हम कंसेंसस नहीं अचीव करते थे। कंसेंसस अचीव न करने का मतलब इंसानी जान है। कितनी जाने हैं हमें नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे वो ऑपोजिशन में है, इन सबको एक पेज पे होने की जरूरत है, अपने तमाम तर पॉलिटिकल इख्तलाफात को बुलाकर, क्योंकि इस वक्त इंसानी जानों का मसला है। और हम यकीनन अपना जो सक्सेसफुल तजर्बा था पहली दफा उसे दोहरा सकते थे, लेकिन मैं वजह उसको डिले किया। ये आपने एक बात तो डिले हुआ, आप सही कह रहे हैं, डिले कर दिया। दूसरी बात ये कि जो हमने एसओपीज अनाउंस किए हैं अभी,
प्रोविंशियल लेवल पे मैं अपने जहां पर मैं हूं मैं बता सकता हूं कि अमल दरामद नहीं हो रहा। यकीनी तौर पे आप जहां हैं आप बता सकते होंगे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अगर एनसीओसी या एनसीसी अगर कंसेंसस के साथ एक एसओपी निकाल भी रही है, फैसला भी कर रही है, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन पे भी हमें सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। तो उसका जिम्मेदार फिर कौन है? वो तो अच्छा, मुझे इस ब्रेक का कहा जा रहा है सर। आई आस्क दिस क्वेश्चन आफ्टर दिस ब्रेक। दीगर मेहमानों के साथ भी हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। आपको तफसील में बताएंगे कि खतरनाक ये वायरस है। अब ये वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि ये सेकंड वायरस ज्यादा खतरनाक है, म्यूटेट हो रहा है। अब इसको किस तरह से इंटरप्रेट डॉक्टर्स कर रहे हैं ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद, और आपके सामने जो ऐलानात हुए हैं वो भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने आपको ये बता रहे हैं कि कितना जरूरी है आपके लिए मास्क पहनना। मैं पहले, क्योंकि जो ऐलानात हुए हैं आपने खबरों में सुने होंगे, वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया है, मैं उस पर आऊँगा, डॉक्टर से पूछूंगा प्रोफेशनली कि उस पर किस तरह इंप्लीमेंटेशन होगी, और जफर मिर्जा साहब साथ हैं तो उनकी मौजूदगी का फायदा इस तरह भी उठाएंगे क्योंकि ही हैज़ डील्ड इट सक्सेसफुली। पहले वो सक्सेसफुली डिफीट कर चुके हैं कोविड को, लीड कर चुके हैं उस फ्रंट पे। तो वील आस्क हिम कि वो इस दफ़ा क्या समझते हैं लूपहोल्स हैं। लेकिन माइंडसेट बड़ा जरूरी है जिसको डील किया जाए। अब वो क्या, किस तरह डील किया जाए इस माइंडसेट को, क्योंकि जो माइंडसेट है, अभी जो हमारी रिपोर्टर है जमजम सईद, उन्होंने कुछ लोगों से पूछा था रिसेंटली शहरी में ही जाके कि आप मास्क क्यों नहीं पहने हुए, तो एक अजीब किस्म के जवाब हमें मिले। ये जरा सुने और फिर उसके बाद इस माइंडसेट पे बात करते हैं डॉक्टर्स से कि इस माइंडसेट को गवर्नमेंट कैसे डील करेगी। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। वो कहते हैं जी दिन में कोरोना होता है, रात में कोरोना खत्म हो जाता है। जेब में रखा हुआ, जब कोरोना आएगा जब लगा लेंगे। कोरोना तो नहीं है, अभी मैंने मास्क पहने, ये सिर्फ मैंने ये मिट्टी के वजह से पहने। कोरोना हमारे मुल्क में नहीं है, इन लोगों ने फैलाई है। पहली बात है कोरोना तो है ही नहीं, ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है और कुछ भी नहीं है। बाहर से पैसा मंगा रहे हैं और अपना पूरा कर रहे हैं, अपनी आवाम का सोच नहीं रहे और अपना भर रहे हैं बस। पहले मैं सईद खान साहब से पूछूंगा। सईद खान साहब, ये जो अवाम, ये जो लोग कह रहे हैं, जो राय दे रहे हैं, फिर यही लोग आपकी लैब पे टेस्ट कराने आ जाते होंगे। खुदा ना खास्ता अल्लाह सबको महफूज रखे, लेकिन जब होता होगा और अल्लाह ना करे मामला बिगड़ता होगा तो टेस्टिंग के लिए आते हैं। लेकिन इस माइंडसेट को डील कैसे करें गवर्नमेंट? सही साहब, आपने सुना है अभी जो बोल रहे हैं लोग कि है नहीं, क्यों पहने, गवर्नमेंट ने फैलाया है, हम मानते ही नहीं। ये क्या हो रहा है आखिरकार? अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया अगेन कि आपने इस अहम मुद्दे पे मदद किया। यकीनन ये बहुत बड़ा एक हमारी पॉपुलेशन का तकरीबन 65% से ज़्यादा एक लोग हैं जो ये समझते हैं कि कोरोना है नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक एक सर्वे हुआ है इसमें कहते हैं कि सिर्फ 35% लोग ऐसे हैं जो कोरोना को एक हकीकत समझते हैं, बाकी 65% आपका जो है वो कोरोना को बिलीव ही नहीं कर रहे। आपका पैगाम क्या उनके लिए जो समझते नहीं है, जो ये बातें कर रहे हैं, मुज़ाहिका खेज बातें कर रहे हैं, इस अहम इस मूजी जिससे लोगों की जाने जा रही हैं। हमारे साथी एक सहाफ़ी चले गए, एक सियासतदान जाम बदली चले गए, जस्टिस वकार चले गए, ये कह रहे हैं नहीं। आपका क्या पैगाम है डॉक्टर साहब, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए आप? ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको सूरज आपको सामने और आप कह रहे हैं ये रात है ना, तो हम इसको ऐसे लेते हैं, लेकिन ये कम इल्मी है और हमारी भी जिम्मेदारी को वहाँ तक हमने मैसेज उन लोगों तक सही मानों में पहुँचाना है कि यकीनन कोरोना एक हकीकत है। आपके सामने चलते फिरते लोग थे जो अब हम में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, या कुछ ऐसे लोग हैं जो अस्पताल से भर चुके हैं। अगर आप सुबह हमारी ओपीडी आए हैं तो सैकड़ों की तादाद में लाइनें लगी हुई हैं, वो लोग टेस्ट करा रहे हैं। तो ये भी हकीकत है और यहाँ लोग इसको हकीकत समझ रहे हैं। तो जो लोग आज नहीं समझ रहे वो कल समझ लेंगे, लेकिन कल बहुत देर हो चुकी होगी, वो कहीं ना कहीं तेरे हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होंगे या खुदा ना खास्ता आईसीयू में पड़े होंगे, तब उनको अगर ये हकीकत इन पे आश्कार होगी तो बहुत देर हो चुकी है। इससे जरूरी है कि उससे पहले ये हकीकत को माने और उसको एक्सेप्ट करें। सही। अच्छा, और इसमें आप जो कह रहे हैं ओपीडीज भरी हुई हैं, डॉक्टर अशरफ निजामी साहब मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये मौसम ऐसा है तो नजला जुकाम मौसमी हो रहा है सबको। अब जिसको हो भी रहा है वो कहता है मैं टेस्ट नहीं करा रहा क्योंकि ये तो मौसमी चल रहा है, सबको हो रहा है। अब निजामी साहब ये मुझे बताएं, क्योंकि फिर किस तरह कोई किसको आप कहेंगे जी कि नहीं आपको ये नहीं हो रहा या ये हो रहा है, आप किस तरह टेस्ट पे लेके जाएं, टेस्ट करें ना करें, ये इस बारे में किस तरह आगाही फैलाई जाए? डॉक्टर अशरफ निजामी साहब। बहुत शुक्रिया सफान साहब। एक तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर मिर्जा साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से आपको
एक जो स्टेट है, जो स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हम लोग हैं, मैं समझता हूँ 3-4 फैक्टर्स हैं जो इस सारे के अंदर एक अमल दरामद कर रहे हैं हमारे ऊपर। और ये लोगों बेचारों का कहना भी, उनको बिल्कुल आप कसूरवार इसलिए नहीं ढकगर्दानी है कि उन लोगों ने ये कह दिया जो कुछ है। इसके पीछे एक तारीख है और कुछ ना कुछ एक बयानी है जो कि हमारी हुकूमत और हमारे हुक्मरान जो कहते रहे हैं। जैसे मिर्जा साहब ने भी कहा कि अभी कुछ दिन पहले अगर मतलब असद उमर साहब ने फरमाया कि हम एक पेज पे ना पहुंच सके, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेटली। हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुआ, बाकी जलसे जुलूस हुए, हुकूमत ने किया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज फरमा दिया कि आज से जलसे बंद है। लेकिन ये कोई शहनशाही निज़ाम नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लकीली और अनलकीली अभी तक ऐसा नहीं है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फरमा दिया तो लिहाजा सारे लोग जो आंखें बंद करके उनके ऊपर अमल कर लेंगे। कल तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पहला बयान दिया, जिसके साथ मैं नकाद था, और मैं स्टिल आई फील एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ सोशल वर्कर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये कैटेगोरिकली ऐलान कर दिया कि हम लोग लॉकडाउन नहीं करेंगे, ऐसी वबाई अमराज के अंदर कभी भी आप कैटेगोरिकली आप कतई तौर पे कोई स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। मोर ओवर ऐसी वबा की खातिर कि जिसका हमारे पास ना तो कोई तजुर्बा है, ना हमें उसका एक्सपीरियंस है, पूरी दुनिया उसके साथ आ रही है। और हमने देखा है कि दुनिया के अंदर वो लीडर्स, वो ममालिक जिन्होंने इस किस्म की मतलब कुछ बयानात दे दिए और अपनी कौम को रखा कि आम फहम ये जुकाम है, इससे ज्यादा तो रोड साइड एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। दे क्रिएटेड अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। और उसी का ये शाखसान है ज़फ़ान कि आपने जो भी मतलब रिपोर्ट चलाई, लोग कहते हैं ऐसा है ही नहीं, फिर आप ही इसके गवाह कि जब लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स को तो डॉलर मिलते हैं, ये टीका लगाते हैं, टीका लगा के बंदे को मार देते हैं और फिर उसके बदले में इनको जाके डॉलर मिलते हैं। सो दिस इज अ नेगेटिव कैंपेन। जो लोग निकलते हैं और लोग वही देखते हैं, जो लोग आपको देखते हैं, मुझे देखते हैं, मिर्जा साहब जो कहेंगे, जैसे प्रोफेसर सईद साहब फरमाएंगे, पीपल विल लिसन ऑल दैट कि हमारे एक्शंस क्या, और आया कि हमारे कॉल फेल के अंदर कोई ना कोई यूनिफिकेशन मौजूद है। अच्छा, कि हम जो कह रहे हैं हमारा मतलब भी डॉक्टर साहब मुझे एक सेकंड, क्योंकि ये जो आज इमरान खान साहब वज़ीर पाकिस्तान ने, आप ये इसका सवाल भी उठाते हैं कि आप कह रहे हैं कि स्टेट की तरफ से मैसेज ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग गए जिसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन आज जो ऐलान हुआ है नाज़रीन वो जते हैं आपको, फिर हम पूछते हैं कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि डिलेड डिसीजंस हैं। अब ये क्या देर आए दुरुस्त आयद है या फिर ये भी नहीं है, वक्त निकल चुका है? पहले सुनते हैं क्या कहा है वज़ीर साहब। नंबर 1 तो मैं ये मास्क, ये जितना भी जिधर भी पब्लिक में निकले ये मास्क पहने। मस्जिदों में फिर से हमें SOPs वही जो रमज़ान में किया था। फैक्ट्रीज, दुकानें बिल्कुल हमने बंद नहीं करनी, लेकिन इन फैक्ट्रीज और इन दुकानों और इन कारोबार में आपने SOPs फॉलो करनी है। हम गवर्नमेंट पूरी तरह आपको देख रही होगी, हमने सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए। शादी हॉल, हम चाहते हैं कि बाहर शादियां हों, जो भी गैदरिंग होगी 300 से ज़्यादा लोग उस गैदरिंग पे नहीं होंगे, सब मास्क पहनेंगे उन गैदरिंग्स पे और अपना सोशल डिस्टेंस रखेंगे। एक हफ्ता हम और देख रहे हैं, और अगर हमने ये देखा कि स्कूलों के अंदर से फैल रही है तो फिर हम ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियां दे देंगे और गर्मियों में छुट्टी कम कर देंगे। अब ये जो ऐलानात हैं, इन इक़दामात पर अमल दरामद कैसे होगा, और फिर उसके बाद लोग करेंगे या नहीं करेंगे अमल दरामद, और क्या ये फैसला देर जो आए हैं ये दुरुस्त आए हैं, नहीं आए हैं, या वक्त निकल चुका है? ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से भी पूछेंगे और दीगर पैनलिस्ट से, लेकिन हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक है जिसके बाद वापस आते हैं और सवाल का जवाब देते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम 3 सवालात। लोग मास्क नहीं पहन रहे, अमल दरामद SOPs पर नहीं हो रहा, लेकिन वज़ीर आज़म ने इक़दामात का ऐलान किया है। उन इक़दामात में जलसे जुलूसों पर फौरी तौर पर पाबंदी, लेकिन कारोबार खुले रखने का फैसला हुआ है। ये कहा गया है कि शामिल होने वाली तकारीब जिसमें पहले 1000 फिर 500 अब कैद के 300 से ज़्यादा अफराद शिरकत नहीं कर सकेंगे, जो ओपन एरियाज में होंगी। मसाजिद, फैक्ट्री और दुकानों में SOP से अमल करना होगा। टाइगर फोर्स अपने मोबाइल फ़ोन से हमें बताएगी कि कौन SOPs पर अमल कर रहा है या नहीं कर रहा। स्कूलों को बंद करने से मुताल्लिक हतमी फैसला 1 हफ्ते बाद होगा, और सारे मुल्क में हमने भी अपने जलसे, यानी जो उनका 21 नवंबर को जलसा था वो ख़त्म कर दिया है, और बाकी सब भी यही कहा है कि करें वो कि जलसे अपने कैंसिल करें। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, इन पर अमल दरामद कैसे होगा? रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, 10 बजे के बाद भी खुले हुए हैं, शहर कराची में लोग डाइन इन भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है,
और हर चीज मुकम्मल लग नहीं रहा, कहीं SOPs पे अमल दरामद हो रहा है, ऐसा क्यों है और किस तरह सही होगा ये सब कुछ? जाहिर है जी, इसके पस मंजर में यही सोच है कि इकॉनमी जो है पाकिस्तान की वो इससे इफेक्ट ना हो। लेकिन मेरा इस्तदलाल शुरू से ये है कि अगर देखें, एक हिकमत अमली ये भी हो सकती है कि शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, यानी कि आप थोड़ी सी देर के लिए तकलीफ बर्दाश्त कर लें ताकि आपको लंबे अरसे के लिए तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़े। ये मैंने जिस तरह पहले कहा, हमने डिलेड डिसीजन किए हैं, लेकिन अब जो कर ली हैं तो अब इनके ऊपर मेरे ख्याल में मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अब इनके ऊपर बड़ा सख्ती से अमल करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और उसको उस पर अमल करवाने की जो तरीका है वो ये है कि लोगों को अकाउंटेबल करें। जो लोग SOP के अमल नहीं करते उनको बंद किया जाए, उनको सजा दी जाए ताकि वो एक इबरत बने दूसरों के लिए। नहीं मिर्जा साहब, मुझे बताइएगा, जैसे एक लेन है रेस्टोरेंट्स की, अगर 10 बजे के बाद वो खुले हुए और पुलिस आती है, वहां पे छापा मारती है, सील करती है, फिर DC डालते भी हैं ट्विटर पे कि हमने सील कर दिया है, उसके ठीक 5 मिनट बाद जो जिस रेस्टोरेंट को सील किया जाता है उसके बराबर वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुल जाते हैं उसके बाद। यानी वो सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं कि पुलिस आएगी, एक रेड करेगी, छापा मारेगी, एक आध रेस्टोरेंट सील होता है और जब पुलिस वहां से गुजर जाती है पीछे से सब लोग खोल के फिर दोबारा बैठ जाते हैं, फिर रात 2-2 बजे तक कारोबार चलता रहता है। और ये कराची में एक नहीं, रोज हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। तो ये इंतजामिया की नाकामी है और इसमें पॉलिटिकल विल जो है उसका फुकदान है, तो और क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब अव्वल तो जो मैयर किए गए हैं कि जी पहले था शायद 500 से ज्यादा का हजूम नहीं होगा, अब 300 से ज्यादा का हजूम नहीं। रियली स्पीकिंग इससे क्या फर्क पड़ेगा? लोग 300 या 500 हमारे यहाँ जिस तरह लोगों के रवैये हैं और जिस तरह लोग घुलते मिलते हैं शादियों ब्याहों के ऊपर, ये मुझे ऐसे लगता है जी, अल्लाह करे कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये डिले और अब ये जो हमने मेयर्स भी किए हैं ल्यूकवार्म, इनका नतीजा ये होगा कि शायद हम ऐसी सूरत हाल में जा रहे हैं कि जहाँ पे सूरत हाल इतनी खराब होती हुई नजर आए कि फिर लॉकडाउन कंप्लीट करना पड़ जाए गवर्नमेंट को, और उससे फिर जो नुकसानात होंगे उनका तखमीना जो है वो कोई मुआवजा ही नहीं किया जा सकेगा जो इस वक्त है। तो लिहाजा ये वक्त पे मुनासिब इक़दाम करना और उन पे फिर अमल दरामद करवाना। साहब अगर थोड़ा सा क्लियरली और बता दें कि क्या शादी ब्याह की तकरीबात जो 300 की है आप कह रहे हैं ये भी मुनासिब नहीं है, तो क्या मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, तो मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए मेरे साथ। वक्ते के गवर्नमेंट इनके ऊपर इंतजामिया के जरिए बहुत सख्ती से अमल ना करवाए, जो अगर वो करवाए भी तो उससे मेरा नहीं ख्याल के तो फिर आप चाहते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा फर्क मुकम्मल पाबंदी हो फिर इतनी तकरीबन तमाम पुरहजूम जगहों पे, जिस तरह 14 मार्च को अनाउंस किया गया था जी, इसी तरह तमाम पुरहजूम जो जगह हैं उनके ऊपर बैन करना चाहिए। इस वक्त कोई क़यामत नहीं आ जाएगी इससे कि अगर हम कुछ अरसे के लिए इन चीज़ों को बैन कर दें। ये मुमकिन है कि अगर हम अब ना बैन करें तो शायद बहुत लंबे अरसे के लिए इनको बाद में बैन करना पड़ जाए। तो आपके पास चॉइस है, जो आपको मुनासिब लगता है वो कीजिए, लेकिन इस दौरान फिर बहुत ज्यादा नुकसान का भी इस्तेमाल है। तमाम पुरहुजूम जो गैदरिंग्स हैं उन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए इससे पहले कि बाद में लगे। मैं सईद खान साहब से पूछूंगा, डू यू एग्री विद दिस? ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की जो रिकमेंडेशन है आप इससे मुत्तफिक हैं? सईद खान साहब, प्रोफेसर सईद खान साहब। हम बहुत पहले से इस मौजू पे बात करते आ रहे हैं क्योंकि मुसलसल के अभी का थोड़े वक्त की दिक्कत जो है आपको लॉन्ग टर्म के शक्कत से और तबाही से बचा सकती है। तो अभी अगर आप थोड़े से अरसे के लिए अपने आप को मुश्किल में डाल लें और महदूद पैमाने पे जो है पाबंदियां आयद करें और वो आगे बहुत बड़े तूफान से आपको बचाएं, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। हम मुसलसल इसी तरफ इशारा देते आ रहे हैं, लेकिन ये सब लोगों को मिल बैठ के डिसाइड करना है कि अगर आप सब लोगों को बिठाएं और वो कन्विंस हो जाएं, पॉलिटिकल लीडर आप सर आप जो चाहते हैं मुझे बताएं। देखिए लोग कंसेंस होंगे वो तो फिर बात की बात है। जैसे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने अपना क्लियरली स्टैंस दिया कि ये नहीं होनी चाहिए, आप समझते हैं नहीं होनी चाहिए, फिर तकरीब 300 की भी नहीं होनी चाहिए शादी की, ये अभी फिलहाल पाबंदी लगा दें इनके ऊपर।
नंबर्स तो मैटर नहीं करता। अगर आप एसओपीज पे अमल नहीं कर रहे, तो अगर 3 लोग भी हैं वो इन्फेक्टेड है तो वो भी खतरा है, 3 से वो भी खतरा है। हम तो चाह रहे हैं कि एसओपीज पे अमल करें, अगर एसओपीज पे अमल नहीं कर रहे तो फिर वाहिद रास्ता फिर ये रहता है कि आप उसको सख्ती से उससे निपटा जाए। ये वाहिद हल फिर ये निकलता है। अगर एसओपीज पे अमल करते हैं सब लोग तो आइडियली तो हम यही रिकमेंड करते हैं एसओपीज पे अमल करें। नहीं सर, एसओपीज पे अमल करने वाले तो आपने सुना ना, लोग कह रहे हैं कि है ही नहीं कोरोना। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई अभी के, लोगों से पूछ रहे हैं मास्क क्यों नहीं पहने, कहते हैं कोरोना है ही नहीं, रात में होता है दिन में होता है, मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर वो तो एसओपी से अमल करेंगे नहीं। और हुकूमत, आप खुद भी कराची में इस वक्त बैठे हैं, आप जानते हैं शादी हॉलों में हर जगह तो नहीं अंदर जाके देख सकते कि कौन मास्क पहना है कौन नहीं पहना हुआ, कौन गले मिल रहा है, कौन इस वक्त हाथ मिला रहा है, तो सैनिटाइज कर रहा है नहीं कर रहा। तो हर हॉल भी चेक नहीं हो सकता। ज्यादा ये देखा जा सकता है कि बंद हुआ है 10 बजे या नहीं हुआ है। तो ये फिर पाबंदी ही लगा दें इसके ऊपर ना। हाँ, लेकिन फिर कलेक्टिवली हो, क्योंकि आपस में फिर डिफरेंसेस शुरू हो जाने के फला जगह पे लगा रही है फला पे नहीं लग रही। तो इस पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कलेक्टिव फिर एक चीज डिसीजन लिया जाए कि सब लोग इस पे, जो आपके सारे बड़े लीडर्स हैं या हमारे रहनुमा हैं, वो मुत्तफिका तौर पे सब लोग कन्विंस कर लें कि भाई ये वाहिद रास्ता है जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब एक जगह पे आप पाबंदी लगाते हैं, दूसरी जगह पे नहीं लगाते हैं, तो वो फिर आप वो ठीक है सही है। तो और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन क्या मुतालबा करेगी? डॉक्टर निजामी साहब, डू यू एग्री विद दिस कि आप 300 भी नहीं, आप अभी पाबंदी लगा दें, इससे कहले पे आपको बाद में लगानी पड़ेगी, अभी लगा दें ताकि अमवात का जानों का कम नुकसान हो? निजामी साहब, डू यू एग्री विद दिस? पीएमए जी, मैं समझता हूँ जी, एज पीएमए अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हमने हमेशा, एक तो ये कि हुकूमत न जाने क्यों हमेशा दे वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इसके लिए मतलब जो पहली वेव भी आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने फरवरी के अंदर ये मतलब इसका मतलब एक शोर मचाना शुरू किया कि कोविड इज ओवर देयर। और वही जो हमने तफ्तान के बॉर्डर के ऊपर की, उस वक्त हमें इंसानी हमदर्दियां आ गई, हमारा मजहब भी वहां पे आ गया। मैं बड़ा क्लियर एक स्टांस पीएमए को और अपनी जात के हवाले से कहता हूँ कि साइंस और ये जो हमारी मजहब और मतलब जो रीजनल हमारे जितने भी इज्तिमात होते हैं, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जिस किसी वबा को भी जब हम किसी को एड्रेस करना चाहेंगे तो एड्रेस करेंगे साइंटिफिकली, और उसके जो मेडिकल साइंस के कवानीन है उन्हीं के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और फिर हम उससे बच सकेंगे। अब ये मतलब कोई अजीब सा एक तस्वीर आ रहा है, और आपका क्वेश्चन और उसके साथ भी मतलब वेरी अनफॉर्चुनेटली कि अभी भी हुकूमत, और आज के अंदर के एक हफ्ते के बाद हम बच्चों के स्कूलों को देखेंगे, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर क्लासेस हो रही हैं, बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं, टीचर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं वहां पे। और मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, कि क्या मतलब कितने का अलामा इकबाल बनाना चाहोगे जबकि मुआशरे के अंदर ये मतलब सारी कसम तुलसी का आलम आया पड़ा है। आई थिंक सेंसिबल आपके क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर है। और जैसे ऑनरेबल मिर्जा साहब ने कहा, प्रोफेसर सईद साहब ने कहा कि जब तक एसओपीज, और एसओपीज क्या मतलब ये 1000 से शुरू हुए, फिर 500 के ऊपर आ गए, अब 300 के ऊपर आ गया। पहले अंदर बाहर की कर दी कि जी बाहर लॉन के अंदर आप शादियां कर सकते हो। मतलब जिंदगी का एक ही मकसद रह गया कि शादी करना और ये कट करने की खातिर ही है। मतलब वी आर इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी एट दिस मोमेंट इन दिस कंट्री, वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये भी हुकूमत को समझना चाहिए कि उनकी वजह से जो अवामुन नास है वो ये समझ रहे हैं कि कोविड शोविड नहीं है। डोंट काइंडली ब्लेम सिंपल द पीपल, द सिंपल मासेस ऑफ दिस कंट्री, कि उन लोगों ने ऐसे करके आज खुद से समझ लिया है कि यहाँ पे कोविड नहीं है। वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस, एक बहुत बड़ा हमें चाहिए अवेयरनेस की खातिर। और मैं समझता हूं कि इफ इट इज अ लॉकडाउन, व्हाटएवर द काइंड ऑफ अ लॉकडाउन इज ओवर देयर, अल्टीमेटली यू हैव टू कम ओवर। ठीक है सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा निजामी साहब, वक्त नाम मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर जफर मिर्जा साहब का, प्रोफेसर सईद साहब का, जिन्होंने ज्वाइन किया। वील वाइंड अप दिस शो, और जो प्रोग्राम में डिस्कस हुआ है इसको समराइज करेंगे इन नेक्स्ट सेगमेंट। हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन तजावीज़ या इकदाम जो हुकूमत ने ऐलान किए हैं, क्या वो डिलेड डिसीजंस हैं, इस पर बहस करिए। हमने जाना कि क्या कोरोना की सेकेंड वेव कोरोना की पहली वेव से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये वायरस म्यूटेट कर चुका है, जैसा वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया। इसकी साइंटिफिक रीजंस क्या है ये जानने की कोशिश करी। एसओपीज़ पर अमल दरामद हम नहीं कर रहे, आवाम नहीं कर रही, और ये बात सबके सामने है। आखिर कब हम मास्क पहनेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है कि जानों का ज़िया हो रहा है इस वक्त। और अपने आप को भी, अपने अहले खाना को महफूज रखें और मास्क पहने। कोशिश करें कि रश की जगहों पे जाएं, अगर जाना पड़े ना जाएं, और जाएं तो मास्क पहनें। फीडबैक जो दीजिएगा, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।